हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 3 की मिसलेनियस सॉल्व कर रहे थे हम, जिसके क्वेश्चन हमने 19 तक सॉल्व कर लिए थे। तो अब हम आज 20 से स्टार्ट करेंगे और अब आपकी जो वीडियो है ना वो एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेंगी, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा, आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही 50% सिलेबस कम हो जाएगा, और इस बार शायद संभावना है कि क्या हो सकता है सिलेबस को कुछ कम किया जाए, तो पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज कम होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सिलेबस अपना करते हैं, तब तक अपने पास क्या आ जाएगा, जब तक अपना सिलेबस पता ना चले अपन को, ठीक है। तो अब हम केवल एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाला करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो जो 20वां अपना क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है। हमें गिवन है 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 1 रूट हमें गिवन है, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15। 2x स्क्वायर माइनस 2x px, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल्स टू 0। और इसका एक जो रूट है वो हमें गिवन है, यानी एक रूट यानी कि x की जो वैल्यू है, एक 1 जो वैल्यू है, 2 रूट होते हैं, तो 1 रूट हमें गिवन है, कितना है, -5 है। और एक इक्वेशन में हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, k की, और वो इक्वेशन है अपने पास p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0। और हमें क्या दिया गया है कि r इक्वल रूट, इसके जो रूट है ना वो कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल रूट है। तो इसका मतलब जो है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखो हम k की वैल्यू सीधी फाइंड कर लेते, है ना, अगर अपने पास किसकी वैल्यू होती, p की वैल्यू होती, ठीक है। देखो हमें पता है जब रूट इक्वल होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। उससे हम सिंपल इसमें पुट करते और k की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में k की वैल्यू फाइंड की है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ एक p गिवन है और हमारे पास p की वैल्यू नहीं है। तो हम p की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से, इस फर्स्ट इक्वेशन से। कैसे फाइंड करेंगे कि जो एक रूट यानी x की जो वैल्यू गिवन है वो हम इसमें पुट करेंगे, उससे हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac के यूज से, हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये तो था क्वेश्चन। अब हम करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपने पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस, जैसे मान लो ये एक fx है ना, fx इक्वल्स टू 0। अब हमें फाइंड करना है क्या, f माइनस 5, यानी x की जगह -5 पुट कर देते हैं, क्योंकि रूट गिवन है उसका। तो एक रूट गिवन है, 1 रूट गिवन है, तो 1 रूट की वैल्यू फाइंड क्या कर देते हैं, इसमें अपन पुट कर देते हैं। तो देखो -5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50, प्लस यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के 5p, और ये है माइनस के 15 इक्वल्स टू 0। अब देखो सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 35 आएगा, प्लस के माइनस के 5p इक्वल्स टू 0। 5p को मैं उधर भेज देता हूँ, 5p, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 35 अपॉन में 5, 7। कितना आ गया, 7। चाहो तो देखो इनको इक्वेशन ऐसे फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो p की वैल्यू है अपने पास क्या, 7, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा x से, है ना, तो 7x स्क्वायर, फिर 7 का मल्टीप्लाई होगा x से प्लस 7 और प्लस k इक्वल्स टू 0।
रूट्स आर रियल एंड इक्वल हमें गिवन है क्वेश्चन में ही कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, रूट्स आर इक्वल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तभी तो रूट्स इक्वल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो इसके यूज से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जैसे पहले करते थे हम, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने k की वैल्यू फाइंड करने वाले। तो यहाँ पुट कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू तो है 7, b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, क्या है 7 का स्क्वायर है 49, माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए कितना हो गया 7 4 जा 28, एंड के, सी की वैल्यू क्या है के, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो के का ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं। ठीक है, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 49 अपॉन में 28। अब चेक करो कुछ से इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं क्या, है ना, कट कर सकते हैं क्या। देखो 3 से कट नहीं कर सकते, 7 से हो सकता है, 7 7 जा 49 एंड 7 4 जा 28। तो वैल्यू ऑफ k क्या आ गई 7 अपॉन 4। 7 अपॉन 4 यहाँ के की वैल्यू पुट कर देंगे ना तो इसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देखो यहाँ पुट करके देख लो चाहे तो, इसकी ये भी 49 बन जाएगा। जैसे हम के की वैल्यू 7 अपॉन 4 करेंगे ना, 7 4 इसको 4 से काटेंगे, 7 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 49 0, 49 में से माइनस 49 करेंगे तो 0। तो हमें क्या करना है, दो इक्वेशन है इसमें, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। हमें सेकंड इक्वेशन से k की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ एक p भी है। तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले x की जो वैल्यू दी गई है ना -5, उसको पुट करके p की वैल्यू फाइंड की, फिर p की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करके इक्वेशन बना ली, उसमें फिर b स्क्वायर माइनस 4ac के यूज से k की वैल्यू फाइंड कर ली। आगे समझ में? तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब है 21, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना है और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे यानी सॉल्व करेंगे इक्वेशंस। तो सब आप लोगों को सबको आता है, कई बार हम करा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। ट्वेंटी 21 का फर्स्ट क्वेश्चन, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस की स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस क्यू स्क्वायर है, क्या है माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसमें हमें क्या लगाना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने से पहले हम चेक करते हैं कि इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसके रूट्स चेक करते हैं, सबसे पहला काम। तो देखो सबसे पहले तो हम a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि
पी स्क्वायर। बी अपने पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए पी स्क्वायर। सी की वैल्यू है माइनस क्यू, तो इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। तो देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्लियर। ये देखो सेम है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो प्लस के 2 बच जाएंगे, क्या बच जाएंगे, प्लस के 2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो यहां हमने ओपन किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट इसको यूज से ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। तो d इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0, ग्रेटर देन होगा ही होगा ये 0 से, क्योंकि ये नंबर अपना कैसा है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, क्लियर। अब नेचर रूट्स कैसे हो जाएंगे अपने, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 तो है नहीं, जो इक्वल होंगे रूट्स तो रूट्स रियल होंगे, है ना, और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो हम अब इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिख देना बाई श्रीधराचार्य सूत्र, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a, क्लियर। देखो माइनस बी माइनस बी माइनस बी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल ली, पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट में अभी हटा देता हूं, तो यहां से मैं अंडर रूट हटा देता हूं और अपने पास आएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 2p स्क्वायर। आई समझ में, ये होल स्क्वायर था, तो ये होल स्क्वायर जब यहां आएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो निकाली है, ये जो निकली है अपने पास d, ये d होता है ना डिस्क्रिमिनेंट, तो इसकी वैल्यू पुट की, स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया, है ना, कैंसिल हो गए रूट से स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब देखो एक बार तो हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं और एक बार नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, ऐसे ही ये माइनस के पी स्क्वायर और वो हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। तो देखो क्या कट रहा है, q से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस के 2p स्क्वायर और नीचे है 2p स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का 1। क्या बचा, माइनस का 1। जब हमने क्या लिया, बीच वाला नेगेटिव लिया, अब हम बीच वाला पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो ये तो है माइनस के पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर
अपॉन में 2p²। अब देखो p² से p² कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2q² अपॉन में 2p²। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ गई, एक तो आ गई q² और p², और एक अपने पास x की वैल्यू आ गई -1। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य मेथड। क्लियर? तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमें वही चेक करना है कि नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है कि वो क्या है, रियल हैं या नहीं है। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स चेक किए, ये अपने पास रियल और डिस्टिंक्ट आए, तो हमने फॉर्मूला लगाया श्रीधराचार्य का, इसकी वैल्यू पुट की, और यहाँ प्लस माइनस होता है तो एक बार हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं और एक बार नेगेटिव नंबर लेते हैं। तब नेगेटिव लिया तो q से q कैंसिल हुआ, और फिर ये कैंसिल होके -1। जब पॉजिटिव लिया तो p से p कैंसिल हो गया, 2q² अपॉन में 2p²। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो q² अपॉन में p² आया। क्लियर? ये तो था 21 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड इसका देखो, सेकंड है 9q² (9x² माइनस 9a प्लस b x प्लस c की वैल्यू है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। यही है। तो देखो वही सबसे पहले क्या चेक करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है -9a प्लस b, और ये सारी है सी की वैल्यू 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। किसकी वैल्यू है ये? सी की। तो नेचर ऑफ रूट्स d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ये तो अब पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो देखो -9a प्लस b, अब इसका हम कैसे लिख देता हूं मैं इसको, होल स्क्वायर, है ना। अभी तो मैंने वैल्यू ऐसे कैसे ही पुट की है केवल, ठीक है। -4 × a यानी कि 9, क्लियर, मल्टीप्लाई बाई 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है ना। अब देखो 9 का स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर, ये मैं इधर करता हूं। देखो 9 का स्क्वायर तो हो गया कितना, 81, और a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस में 2ab, ये हो जाएगा -36
2a² प्लस 5ab प्लस में 2b²। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, है ना। तो ये तो हो जाएगा 81a² प्लस 81b² प्लस 81 इंटू 80, तो देखो ये हो जाएगा 162ab। 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16। ये हो जाएगा माइनस 36 इंटू 2 72a²। क्लियर। देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो माइनस 5 6 जा 30, 0 कैरी लगी 3 15 18 180ab और ये हो जाएगा माइनस के 72b²। ठीक है। क्या किया, सबसे पहले b² माइनस 4ac में ऐसे कैसे रख दिया मैंने, 9 का स्क्वायर 81 a प्लस b का होल स्क्वायर, ये ओपन, इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब 81 का अंदर मल्टीप्लाई और 36 का अंदर मल्टीप्लाई। अब देखो a², ये तो है 81 और ये है माइनस 72, तो कितना बचेगा अपने पास, बचेगा 9a² पॉजिटिव। क्या बचेगा, 9a² पॉजिटिव। सेम यहाँ है b², तो ये भी सेम है और ये भी, तो यहाँ बचेगा 9b²। अब यहाँ देखो 180 और यहाँ बचेगा 18, कितना बचेगा माइनस के 18ab। ठीक है। अब सब में से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, देखो इजी हो जाएगा 9 कॉमन लेते ही। जैसे ही 9 कॉमन लिया ना, यहाँ बच गया a² प्लस b² माइनस में 2ab, और इसको देखते ही पता चल गया हमें ये क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो d इक्वल्स टू क्या हुआ, 9a माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ भी, तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन है 0 से। तो रूट्स आर कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, और d की वैल्यू अपने पास आ चुकी है पहले से। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो आप सब लोगों को श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है, अभी अभी हमने किया है, तो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला में लगा देते हैं। देखो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a माइनस b। तो ये पहले से ही क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ 9a, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं 9a प्लस b प्लस माइनस, देखो b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू ये है, इसे अंडर रूट में रख दो, 9a माइनस b² का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a आ गया 18, कितना आया 18। तो देखो अब ये अंडर रूट हटाना है, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो इसका फ्री हो जाएगा, ये है, फिर बचेगा 9, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3a माइनस b, और मैं 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 9a प्लस 9b प्लस माइनस ये बचेगा कितना 3a, ये a² थोड़ी है, 3a माइनस 3b। चलो अभी मल्टीप्लाई ना भी करो, क्योंकि हम कॉमन ले लेंगे अभी तो, है ना, तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हम, अभी तो इनको ऐसे लिख लेते हैं ना, ताकि हम कॉमन ले सके, प्लस माइनस 3a माइनस b अपॉन में 18। ठीक है। तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, देखो 3 कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लिया सब में से, तो यहाँ बच गया 3a प्लस b प्लस माइनस 3 तो कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा a माइनस b अपॉन में ये है 18, तो 18 को काट दिया कितने टाइम, 6 टाइम। ठीक है। तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव, तो x इक्वल्स टू, देखो ये अब मैं 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और पहले पॉजिटिव लेता हूँ और फिर नेगेटिव, तो देखो 3a प्लस 3b
प्लस का लेता हूं तो प्लस का a और माइनस का b अपॉन में है 6। क्लियर? तो देखो ये कितना हो गया, 3a प्लस a 4a, 4a और ये हो जाएगा 3b माइनस b 2b अपॉन में 6। अब देखो 2 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा कॉमन, 2a माइनस b अपॉन में 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। तो अपने पास कितना आया, एक x की वैल्यू, एक x की वैल्यू आ गई 2a माइनस b अपॉन में 3। जब हमने क्या लिया था, पॉजिटिव साइन लिया था। अब हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो सेम है, देखो 3a प्लस 3b, ये तो हो जाएगा माइनस का a और ये हो जाएगा प्लस का b, सेम टू सेम होगा, कोई चेंज नहीं है ना। अब देखो ये जो a है ना, पहले 4 हुआ था, अब के 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। देखो 2a प्लस में 4b अपॉन में 6। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a और प्लस का 2b, 2 कॉमन लिया तो a प्लस का 2b अपॉन में 6, ये कट गया 3 टाइम। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, a प्लस 2b अपॉन में 3। एक x की वैल्यू अपने पास आई 2a नहीं, यहाँ भी प्लस का आना चाहिए था ना, ये माइनस क्यों है, देखो 3b में से एक जाएगा तो ये प्लस का ही बचेगा ना, माइनस नहीं बचेगा। तो 2a प्लस b अपॉन 3 और a प्लस में 2b अपॉन 3। ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। ठीक है, 2a प्लस b अपॉन 3 और a प्लस 2b अपॉन में 3। एक तो है यहाँ आंसर और एक है यहाँ आंसर, सब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिख रहा है, वैसे तो थोड़ा सा ही कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ये हो गया अपना 21 का फर्स्ट, ये नीचे 3 है ना। तो आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आज के लिए केवल इतना ही है, इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।